कि अगर किसी का फोन मेरे पास रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे किसी का भी आएगा, कॉल करना आपका काम है, काम करना हमारा काम है। कि जो संगठन है वो हमारे लिए दिलाना चाहता हूँ रामपुर नगर पंचायत वासियों को। रामपुर चुंगी पे मेरी एक छोटी सी मोबाइल की दुकान है कि भाई परवेज सुल्तान जी आप इलेक्शन लड़ोगे, तो मेरा यही सवाल रहता था कि अगर मुझे टिकट, उन्होंने मुझे आजाद समाज पार्टी से टिकट दिया। हर कौम के लिए काम करे, क्योंकि हमारे संगठन में गुज्जर भी हैं, सैनी भी हैं, मुस्लिम भी हैं। समाज पार्टी में लोग जुड़ते चले गए और हर धर्म के लोगों को बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी से बहुत उम्मीदें हैं। नमस्कार दैनिक न्यूज में हम आप सभी का जो है स्वागत करते हैं। जिस तरीके से लगातार आपको क्षेत्र की और चुनाव को लेकर सारी अपडेट हमने दी है, उसी परिप्रेक्ष्य आज हम नगर पंचायत रामपुर पहुंचे हैं। बिल्कुल नई पंचायत है और पहला चेयरमैन बने हैं परवेज सुल्तान भाई, तो उनसे बात करेंगे। सर आपका स्वागत है दैनिक न्यूज में। जी धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम सभी क्रांतिकारी भाइयों को जय भीम। देखिए जय भीम का जो है इन्होंने जो है आज जो चीजें बोली है, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जो है ये बहुत पहले से जुड़े थे और लगातार जो है क्षेत्र में जितनी भी चीजें जो है क्षेत्र में हुई है या किसी चीज की समस्याएं हुई हैं तो इन्होंने उसको उजागर करने का काम किया है। तो हम परवेज भाई से पूछेंगे जो नवनिर्वाचित चेयरमैन बने हैं। सबसे पहले तो हम दैनिक न्यूज की ओर से आपको जो है बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो अगला हमारा पहला जो है सवाल होगा यहाँ पर, किस तरीके से जो है किस तरीके से जो है चुनाव लड़ने के लिए मन में आई थी या जनता ने आपको जो है खड़ा किया था, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताएं। देखो रामपुर चुंगी पे मेरी एक छोटी सी मोबाइल की दुकान है और लोगों के बीच में 2017 से संगठन हमारा काम कर रहा है भीम आर्मी। और तो कुछ हमारे यहाँ लगातार फील्ड में मेरी शॉप पर लोग मोबाइल लेने के लिए भी आते थे, तो वो पूछते थे कि भाई परवेज सुल्तान जी आप इलेक्शन लड़ोगे, तो मेरा यही सवाल रहता था कि अगर मुझे टिकट हुआ तो बड़े भाई राष्ट्रीय चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझ पर विश्वास जताया और उन्होंने मुझे आजाद समाज पार्टी से टिकट दिया। और टिकट जैसे ही हुआ तो हमारे लोग, हमारे 7-8 मोहल्ले के और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो, उनसे बैठ के बातचीत हुई और हम फील्ड में निकल गए। फील्ड में निकलने के बाद हमने लोगों को बताया कि हमारा जो संगठन है वो 28 राज्यों में काम कर रहा है। तो बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का जो संगठन है, तो लोगों को लगा कि भाई जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है कि ये हर कौम के लिए काम करे, क्योंकि हमारे संगठन में गुज्जर भी हैं, सैनी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, चमार भी हैं। तो बड़े भाई राष्ट्रीय चंद्रशेखर आजाद जी हर धर्म के लोगों को एक संगठन बना के आजाद समाज पार्टी फिर हमारी बनी। उस आजाद समाज पार्टी में लोग जुड़ते चले गए और हर धर्म के लोगों को बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी से बहुत उम्मीदें हैं। और उनका संगठन और आजाद समाज पार्टी को देखते हुए लोगों का जो माहौल बना, बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हमारे यहाँ पहुंचे और हमारे जो कैफ भाई हैं वो भी 350-400 किलोमीटर से हमारे यहाँ हमारी मोहब्बत बांटने के लिए पहुंचे। और बड़े भाई हमारे भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, वो भी पहुंचे। और हमारे यहाँ जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपिल जी हैं वो भी पहुंचे। और आजाद समाज पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई महक सिंह जी हैं वो भी हमारे यहाँ पहुंचे। और हमारे जो अब्दुल वसीम जी हैं प्रदेश अध्यक्ष जी स्टूडेंट के, मतलब सभी लोग वो भी हमारे यहाँ पहुंचे। तो देखो सभी के सहयोग से एक यहाँ हमारी मीटिंग हुई, पूरा समीकरण बनाया गया कि कैसे किस तरह क्या करना है। और हम लोग फील्ड में घूमते चले गए, लोगों को मोहब्बत बांटते चले गए। इलेक्शन जो लड़ना था बहुत आसान था। लोगों को उम्मीदें हैं कि जो संगठन है वो हमारे लिए काम करेगा। और मैं ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ रामपुर नगर पंचायत वासियों को कि अगर किसी का फोन मेरे पास रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे किसी का भी आएगा, कॉल करना आपका काम है, काम करना हमारा काम है। हमारा जो संगठन है वो 28 राज्यों में काम कर रहा है। जो हमारे लोगों ने हमारे ऊपर उम्मीदें जताई हैं, देखो मैं रामपुर नगर पंचायत का चेयरमैन जरूर हूँ, लेकिन चेयरमैन के साथ साथ मैं अपने लोगों को बता देना चाहता हूँ पूरे उत्तराखंड का काम आप लोगों के लिए किया जाएगा, क्योंकि हमारी टीम हर जगह है, हर गांव, हर मोहल्ले, हर गांव में हमारी टीम है। और किसी का भी मेरे पास किसी भी टाइम कॉल आएगा तो काम आपका 100 में से 150% होगा। चलिए साहब हम थोड़ा सा चुनाव पे चर्चा कर लेते हैं। कितनी वोट आपको मिली थी जीत? हमें जो वोट मिली हैं वो 3593 मिली हैं।
3593 वोट, यानी कि दूसरी पार्टी से कितनी ज्यादा वोट मिली है जिससे आप जीते? देखो 1264 वोटों से जनता ने मोहब्बत दी है। और मैं, हमारे यहाँ 11 वार्ड बने हैं, 11 वार्ड में ताबड़तोड़ वोट है मेरे पास। कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहां से मुझे वोट नहीं मिला। तो रामपुर नगर पंचायत की जनता से दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। परवेज भाई एक जानकारी और लेंगे, क्योंकि अगर बात करें तो भाई विधायक का भी चेहरा सामने था, उसके बाद बीजेपी का भी कोई कैंडिडेट था, ठीक है जी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीजें देखी गई, क्योंकि और जगह भी लोगों ने अपना जो है कुछ ना कुछ मत दिया होगा, लेकिन क्या कारण रहा कि लोगों ने आपको यहाँ पर चुना? जो जनता थी नगर पंचायत रामपुर की, इन्होंने आपको क्यों चुना? मतलब देखो हमारे यहाँ सम्मानित पद पर है विधायक जी भी, अभी 2.5 साल की निधि है उनकी। और हमारे प्रधान जी भी हुए, जुल्फकार भाई भी हुए, और राजमहल होटल वाले जो हमारे यहाँ जहांगीर भाई भी हुए, लूसा भाई भी हुए। देखो कैंडिडेट बहुत थे, 9 कैंडिडेट मैदान में थे, लेकिन देखो मैं अपने बड़ों का सम्मान करता हूँ। विधायक जी भी मेरी बहुत मोहब्बत करते हैं, और प्रधान जी भी, बिल्कुल घर जैसे हमारे संबंध है। ये तो एक चुनाव मैदान का खेल था। देखो अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शनी थी, किसी को तो एक ताज पहनना था। तो इन लोगों की मोहब्बत मुझ पर पूरी बनी रही। कभी कभी ऐसा हुआ कि हम, प्रधान जी रहे हमारे साथ, तो हमने मस्जिद में नमाज अगर पढ़ी साथ ही, तो बिल्कुल खुशहाल माहौल था। प्रधान जी का भी बहुत अच्छा व्यवहार रहा, और विधायक जी का भी बहुत अच्छा व्यवहार रहा। जहांगीर भाई भी मुझे कई बार फील्ड में मिले, उनसे भी बहुत मोहब्बत प्यार। हम कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि हम सभी बीच में मिलकर सारे आपस में एक जगह फील्ड में खड़े होकर बात कर लेते थे कि क्या रहा भाई, क्या। तो जिस लोग, ये तो जनता है, जनता के दिल में जिसकी ज्यादा मोहब्बत हुई, जनता ने उसे जिताने का काम किया। और मैं, जितने भी हमारे गांव में, जितने भी हमारे यहाँ नगर पंचायत लड़े हैं, तो वो सभी का, सबका मोहब्बत प्यार है। और मुझे रामपुर में 11 के 11 वार्डों में मोहब्बत प्यार मिला है, और उन लोगों की दुआओं से ही मैं आज आपके सामने रामपुर नगर पंचायत का चेयरमैन। चलिए ठीक है। तो जिस तरीके से हम आपको बता दें कि अगर बात करें परवेज सुल्तान की, परवेज सुल्तान जिस समय भीम आर्मी के अंदर जुड़े थे और आजाद समाज पार्टी के अंदर जुड़े थे, तो कहीं ना कहीं हमने जो है अपने चैनल के माध्यम से हमें हमेशा दिखाया कि ये हर जितना भी जो भी प्रोटेस्ट हुए, जितने प्रोटेस्ट हमारे यहाँ पर रुड़की या आसपास क्षेत्र में हुए, तो सब जगह इनकी भागीदारी रही। उस भागीदारी का कहीं ना कहीं परिणाम स्वरूप इनको जो है इस चुनाव में उसका फायदा मिला। हम आपको बता देते हैं कि अब किस तरीके से परवेज भाई हम बात करेंगे आगे विकास कार्य को लेकर, क्योंकि अगर मैं बात करूं, पहली नगर पंचायत है, कोई विकास कार्य अब तक नहीं हुआ। ये जिम्मेदारी जनता ने आपको दी है, आपको सौंपी है। तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो प्राथमिकता पे लेकर जनता के बीच में कराए जाएंगे? देखो, जो मेरी दिल की तमन्ना है, जो मैंने लोगों से वादे किए हैं, जितना मुझसे होगा उससे ज्यादा ही करने का काम करूंगा। भाई गांव के अंदर एक खेल का मैदान हो, दूसरा एक लड़कियों का स्कूल हो मेरे गांव में, तीसरा नाले की समस्या का समाधान हो, क्योंकि नाले की समस्या सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है। क्योंकि मैं उस दुख से खुद गुजरता हूं। हर साल गरीब लोगों का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। जल भराव की समस्या, उसका सबसे ज्यादा, देखो सबसे पहला जो मेरा फोकस होगा यही होगा कि रामपुर का जो जल भराव की समस्या है वो पूरी कवर कर ली जाए। हमने देखा था कि जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट करी थी चुनाव के दौरान, तो 11 नंबर वार्ड में एक नाला बिल्कुल ठीक सामने था। उन्होंने बताया नाला बनना था, वार्ड 11 में जो है आपका एक नाला बनना था। और कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि यहाँ पर जो एक कॉलोनी और है जहाँ पे जल भराव होता है, क्योंकि अगर बात करूं उसकी, तो उसमें जो एक प्लानिंग के तहत जो है कार्य होगा, क्योंकि वहां पर बहुत गहराई है, डांडी जिसे बोलते हैं। उसको किस तरीके से देखेंगे? देखो, बहुत बड़ी चुनौती है। मेरी जो अपनी तमन्ना है कि जैसे आवास विकास कॉलोनी है, मेरी तमन्ना है उस कॉलोनी को ऐसा बनाने की। और जैसे ही बजट जो भी होगा, तो बजट को देखते हो उसी हिसाब से काम भी होगा। लेकिन मेरी अपनी तमन्ना यही है कि ये जो रामपुर की जो जल भराव की समस्या है हमारे यहाँ, तो सबसे पहले फोकस इसी पर रहेगा मेरा। अच्छा, विशेषकर जैसे अभी तक तो सफाई को लेकर क्या व्यवस्थाएं देखी जाएंगी? क्योंकि अगर चिकित्सा की बात करें, खैर रुड़की के पास हॉस्पिटल तो है, लेकिन अपने जो नगर पंचायत है इसमें चिकित्सा व्यवस्था को कैसे देखा जाए? देखो, चिकित्सा वाला आपने अच्छा सवाल किया। एक तो जो हमारी नगर पंचायत है वहाँ हॉस्पिटल हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। और आयुष्मान कार्ड का जो है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो लाभ नहीं उठा रहा जी। तो देखो, जैसे ही जो चिकित्सा की आपने बात की,
तो उसके बारे में भी हम बैठ के बोर्ड में बात करेंगे, जैसा भी मामला होगा वो भी किया जाएगा उन लोगों जी जी जी, मतलब सभी प्रस्ताव जो है दिए जाएंगे इस हर तरीके से। समस्या के जो समस्या होगी लोगों को, तो उन समस्या को लेकर हम बैठ के बात करेंगे और बैठ बात करने के बाद उस चीज पर फोकस करेंगे जो जिन लोगों को जिस चीज की समझ चाहिए उन लोगों का काम किया जाएगा। चलिए ठीक है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि सालियर को लेकर और इब्राहिमपुर को लेकर नगर पंचायत के अंदर काफी कॉलोनियां हैं, और ढांडी को लेकर, क्योंकि 11 वार्ड है, 11 वार्ड में जो है बहुत सारी समस्याएं जो है देखने को मिलेंगी। पहले पंचायत बनी है और पहले चेयरमैन चुने गए हैं प्रवेश भाई, तो कहीं ना कहीं चीजें जो है और आगे जो है बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने जनता के लिए काम किया। और वाकई अगर बात करें तो क्योंकि जनता को और भी ऑप्शन बहुत सारे थे, उनके पास कांग्रेस का ऑप्शन भी था और भी अन्य ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने जो है केवल प्रवेश भाई को इसलिए चुना क्योंकि कहीं ना कहीं इनका काम पहले पूर्व में देखा होगा। तो लगातार बने रहिए दैनिक न्यूज के साथ, सभी अपडेट हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा खबर कैसी लगी। धन्यवाद, शुक्रिया।